अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना खटाना। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास। मुल्की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और दीगर हुकूमती शख्सियात शरीक हुई। शुरका को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA विलियम जोसेफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए ताउन जारी रखने और अफगानिस्तान में देर पाम के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने अफगान सूरत हाल पर पाकिस्तानी किरदार और गैर मुल्की अमले के इनखला में ताउन की तारीफ की। CIA चीफ की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से मुलाकात। तालिबान ने हक्कानी खानदान के अफराद को ब्लैक लिस्ट में शामिल करना दोहा मुआहिदे के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, हक्कानी खानदान तालिबान की इस्लामी इमारत का हिस्सा है। इनकी कोई अलहदा शनाख्त या तंजीम नहीं। दोहा मुआहिदे में तय हुआ था तालिबान रहनुमाओं को अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। ये उबूरी काबीना है, मुस्तकबिल में ख़वातीन को भी हिस्सा बनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का अफ़गान ख़वातीन के हुकूक पर इज़हार तशवीश। ख़वातीन की नुमाइंदा का कहना है तालिबान ख़वातीन से मुतालिक वादे नज़रअंदाज कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी काबीना 11 सितंबर को हलफ उठाएगी। अफगान मीडिया के मुताबिक रूसी वक्त तकरीब हलबरदारी में शिरकत करेगा। अफगानिस्तान के नामजद वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अकवन का अमरीका और साबिक हुकूमत के साथ काम करने वाले मुलाजमीन के लिए आम माफ़ी का ऐलान। कहते हैं अफगानिस्तान में कत्लेआम और खूनरेजी का दौर खत्म हो चुका, इसकी भारी कीमत अदा की। मुल्क छोड़कर जाने वाले वतन वापस लौटें। तालिबान का अफगान विमेन क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाने का फैसला। ख़वातीन के हर किस्म के खेल पर पाबंदी होगी। ICC का इजहार तशवीश। मामला आइंदा इजलास में ज़ेर बहस आएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का विमेंस टीम को खेलने की इजाज़त न मिलने पर अफगान मेंस टीम के साथ टेस्ट मैच न खेलने का ऐलान। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान से फरार पर कौम से माफ़ी मांग ली। अपने पैगाम में साबिक सदर ने काबुल छोड़ने को जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करार दिया। कहा, यकीन था काबुल में तोपों को खामोश रखने और लाखों शहरियों को महफूज रखने का यही वाहिद रास्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, मुल्क छोड़ने से एक रात कबल तक अशरफ गनी ने कहा आखिर वक्त तक लड़ेंगे। पाकिस्तान ने 36 मीट्रिक टन की एक रिलीफ भिजवाया है जो कि 3 फ्लाइट्स में आएगा। उसकी पहली फ़्लाइट आज पहुंची है। ये C-130 कुकिंग ऑयल, व्हीट फ्लावर यानी आटा और मेडिसिन दवाइयों की एक कंसाइनमेंट लेकर आया है। पाकिस्तान अफगान अवाम की मदद में पेश 3 C-130 तैयारे इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंच गए। सामान में 10 टन आटा, 1.5 टन घी और अद्वियात की बड़ी मिकदार शामिल। सामान अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान ने अफगान महकमा सेहत के हवाले किया। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से भी अफगानिस्तान के अवाम की मदद की अपील। चीन का अफगानिस्तान के लिए $3 करोड़ 10 लाख की इमदाद देने का वादा। अफगानिस्तान के साथ तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी। चंद हफ्तों बाद मालूम होगा कि अफगानिस्तान से तिजारत पर क्या असरात होंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं मईशत तरक्की कर रही है। रवा साल GDP ग्रोथ 4.8% पर लेकर जाएंगे। FBR का सिस्टम 7 दिन तक हैक रहा, जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी मिल चुकी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। रात में सबसे ज़्यादा सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर की मुतादिद सड़कों पर पानी जमा, इंतजामिया गायब। MA जिना रोड पर गड़ा बन गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। औरंगी टाउन में दीवार घर पर गिरने से माँ और 3 बच्चे जाम भाग।
मुल्क के दीगर शहरों में भी बारिश। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-आब, मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में भी बरसात, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। राब्ता पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से राब्ता मुनक़ता। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पूरे पंजाब की सूरत हाल है, डिलीवरेंस और गवर्नेंस एक मसला है। 7 आईजीज को 3 साल के अंदर तब्दील, अनप्रेसिडेंटेड। एक एमएनए के फोन पर एसएचओ बदला जाता है। रिश्वत का बाजार इस तरह से घर में, अब किसी पुलिस स्टेशन का एसएचओ निकालें, एवरेज 3 माह निकलेगी। ये सब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं 3 साल में 3 आईजी बदल दिए। सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। गरीब से हर किस्म की सब्सिडी छीन ली। ईवीएम पर तहफुजात हैं। इलेक्शन कमीशन भी मुस्तरद कर चुका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शहबाज शरीफ जूतियों की खाक बराबर भी नहीं है सरदार उस्मान बुज़दार साहब के। वो महाकरप्ट जिसने 17,500 अरब रुपया उड़ा दिया सिर्फ डॉक्यूमेंटेड, और पता नहीं कितने हजार अरब रुपया उन्होंने नॉन डॉक्यूमेंटेड उड़ाया हो, वो आके दावा करें, उसके तर्जुमान आके उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर उंगली उठाए। नून लीग के तमाम तर्जुमान आले शरीफ की तरह हो चुके हैं। पहले खानदानों में फूट थी, अब तर्जुमानों में पड़ गई। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को साइडलाइन लगा दिया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं फैक्ट एंड फिगर्स बताते हैं उस्मान बुज़दार काबिल और खिदमत करने वाला वजीर आला है। शहबाज शरीफ उस्मान बुज़दार की जूती की खाक के बराबर भी नहीं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे से अवाम को फ़ायदा होगा, नौकरियां मिलेंगी। हम माजी की हुकूमतों की तरह अवाम को टीका नहीं लगा रहे। शहबाज गिल कहते हैं प्रोजेक्ट में 2 लाख से ज़्यादा अफराद को नौकरियां मिलेंगी। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। आमदन से जायद असासों के केस में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की नैब लाहौर में पेशी। जायदादों से 2 घंटे तक पूछगछ। बर्जीज ताहिर की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से 27 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने बर्जीज ताहिर को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 4थे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक कानूनी मुसव्वदा सामने लाने का मुतालबा। शेरी रहमान कहती है मुजव्वज़ा अथॉरिटी क़याम से पहले ही मुतनाज़ हो चुकी। कानूनी मुसव्वदे में ऐसा क्या है जिसे हुकूमत छुपाना चाह रही है। कच्ची पर्ची पर मीडिया को सलब करने की अथॉरिटी कायम नहीं होने देंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत तमाम मुल्जिमान 23 सितंबर को अदालत तलब। आइंदा समात पर थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन को भी पेश होने का हुक्म। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्त दराजी, 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी। शहरियार, मेहरान, आबिद, अरसलान, साजिद और इफ्तिखार पुलिस के हवाले। मुल्क में कोरोना के मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। मार्च 26,497 हो गई। 4,062 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूतानी की शरह 6.4% रही। सेनेटर फैसल वाडा की वालिदा कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत मकामी क़यादत ने शिरकत की। कराची में डाकू राज, लांडी में डकैती की वारदात। 4 लुटेरे शहरी से 70,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार।
सिंध में 11,000 फीट खुदाई के बाद कुदरती गैस दरियाफ्त। लतीफ ब्लॉक की 33% मिल्कियत पाकिस्तान पेट्रोलियम के पास है। दरियाफ्त शुदा गैस तवानाई की जरूरियात पूरा करने में अहम साबित होगी। बलूचिस्तान के साहिल कर्न बलीर के करीब जजीरा उभर आया। जजीरा बड़े रकबे पर मुहित है। माहिरीन के मुताबिक जजीरे गहरे पानी में जोग्राफियाई रद्दबदल की वजह से वजूद में आते हैं, बेशतर कुछ अरसे बाद गायब हो जाते हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2120 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।